नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर संघर्ष ऑनलाइन मैथ क्लासेस में। जैसा कि साथियों आप सभी को मालूम है कि हमारे जो प्रश्नावली 1 और 2 है उसके हमने 2 अंक वाले प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं जो इस साल बोर्ड एग्जाम में आपसे 100% पूछेंगे। बात कर लेते हैं प्रश्नावली 4 की, उसमें से कैसे पूछेगा। इससे पहले प्रश्नावली 3 में से आपका 2 अंक का प्रश्न नहीं आएगा साथियों, उसमें से 2 प्रश्न आपके 1 के आने वाले हैं इस बार और 1 प्रश्न आपका 4 का आने वाला है। तो 2 अंक वाला प्रश्नावली 3 जो है अपने 2 रैखिक समीकरण युग्म उसमें से नहीं आएगा। प्रश्नावली 4 में से आपका 2 अंक का प्रश्न इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। वो प्रश्न आखिरकार कैसे होंगे, कौन से वो प्रश्न है जो आखिरकार पूछे जाएंगे, वो सब आप आज अपन करने वाले हैं साथियों। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। बात कर लेते हैं कि पिछले साल जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर 2022 के अंदर जो 2 अंक का प्रश्न पूछा था वो कौन सा था, उसको हम सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद में जो सप्लीमेंट्री का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी एक प्रश्न 2 अंक का पूछा था द्विघात से, उसमें कौन सा प्रश्न था वो हम करेंगे। उसके बाद में जो इंपोर्टेंट प्रश्न इस बार जो 2023 में पूछेंगे वो हम सभी जानने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है कि ये था द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण दे रखा था, इसके मूल आपको याद करने हैं। इसमें कोई विधि नहीं है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर आपके पास में 3 विधियां थी। कौन कौन सी? एक तो आपके पास में गुणनखंड विधि थी साथियों, एक आपके पास में पूर्ण वर्ग विधि थी, एक आपके पास द्विघात विधि थी। तो आप उसमें से यहाँ विधि का नाम नहीं दे रखा है तो आप कोई सी भी विधि से आप निकाल सकते हैं इसको, लेकिन ये किसमें था 2022 में पूछा था। तो बात कर लेते हैं, देखो हमें यहाँ पर द्विघात समीकरण दे रखा है, कौन सा है? x² - के 8x से -के 180 बराबर 0 लिखो चाहे मत लिखो। सबसे पहले अपन ड्राफ्ट जानते हैं इसका कि ये ऐसी कौन सी संख्या है जिसको गुणा करने पर माइनस का 180 स्क्वायर आता हो और घटाने जोड़ने पर 8x आता हो। तो हम क्या करेंगे, देखो यहां रफ करते हैं। तो आपको पता है ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है और ये तीसरी संख्या है। मैं साथ ही इसको तो विधि का नाम नहीं है तो अपन इसको गुणनखंड विधि से कर रहे हैं फिलहाल, आप चाहो तो द्विघात से भी कर सकते हैं। यहां रफ करते हैं तो पहली संख्या को हम गुणा करेंगे तीसरी संख्या से। पहली संख्या है x² गुणा करेंगे माइनस के 180 से, तो ये हो जाएगा माइनस के 180 x²। अब गुणा करने पर तो 180 x² होना चाहिए और घटाने या तो घटाने पर या जोड़ने पर कितना निकालना चाहिए 8x। मैंने जब प्रश्नावली आपको जब 2 कराई तो उसमें भी बताया था गुणनखंड विधि से, तो वही मामला है साथियों। तो हम क्या करेंगे, इसके टुकड़े करेंगे। देखो 180 के अपन टुकड़े ऐसा पता नहीं चल रहा है कौन सी संख्या। देखो 2 × 18 80 पे 90 बार चला गया, फिर 2 45 बार जाएगा, फिर 3 का हो जाएगा 15 बार, फिर 3 का 5 बार जाएगा, फिर 5 का 1 बार। अब आपको इसमें से जोड़ा बनाना है, तो कैसे बनाना? देखो 2 2 4 4 दिया 12, 3 5 15, 12 और 15 गुणा करने 180 आ जाएगा, लेकिन 15 और इसको घटाने जोड़ने पर 8 प्राप्त नहीं होगा। तो हमें ऐसा जोड़ा बनाना है इसमें से कि उसको गुणा करने पर 180 मिले और घटाने या जोड़ने पर हमें कितना मिले 8 मिले। तो देखो इस 5 को हम गुणा करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा साथियों 10। पीछे कितने बच गए? ये बचे हैं, तो 2 × 6 और 6 × 18। अब देखो गुणा करने में 180 हो जाएगा और 18 में से जब आप 10 घटा दोगे तो आपको कितना मिलेगा 8 मिलेगा। इसका मतलब 2 संख्या कौन सी है? एक तो आपके पास में 10 है, एक आपके पास में 18 है। अब ये x² है, x इसको भी दे दो, इसको भी दे दो। अब इनके चिन्ह कहां से लगेंगे वो संख्या ये डिसाइड करेंगे। हमें किसका चाहिए? यहां पर माइनस का चाहिए। इसका मतलब है बड़ी वाली संख्या माइनस की है और ये किसके रखी है? हम प्लस के रखेंगे। ठीक है साथियों, तो यहां रखेंगे। देखो साथियों तो ये थोड़ा सा बेसिक है तो आपको जानना है। x² का x² ये आ जाएगा आपके प्लस के 10x, फिर माइनस के 18x और पीछे है 180। अब एक चीज का ध्यान रखना, जब 10 का भाग 180 में दोगे आप तो 18 बार जाएगा और 18 का भाग जब 180 में दोगे आप तो 10 बार जाएगा। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। क्या कॉमन? देखो यहां पर कॉमन है x, तो x² में से सिर्फ x जाएगा तो क्या बचेगा? x बचेगा प्लस x से x कट जाएगा पूरी बार, तो यहां पर बचेगा 10। ये वाला या माइनस का माइनस। देखो दोनों में क्या कॉमन है साथियों? 18 कॉमन है। क्यों? क्योंकि जब 18 बाहर रखोगे तब अंदर कोष्टक में 10 आएगा। तो हम लेते हैं 18 माइनस 18 से माइनस 18 कैंसिल, x बच गया माइनस माइनस प्लस और 18 का भाग 180 में जाता है 10 बार से। ये आपने याद कर लिया। अब देखते हैं साथियों इसकी जो मूल है वो क्या हमें प्राप्त करने हैं। इसके 2 मूल इसको निकालने के लिए बोला है। तो देखो 2 मूल ध्यान करते हैं, दोनों बॉक्स में से हम एक बॉक्स ले लेंगे साथियों। तो x + 10 हमने दोनों सेम बॉक्स से एक बॉक्स आपको लेना है। जो x और माइनस का 18 बाहर बचा हुआ इसको अपन अंदर लिख लेंगे यहां पर और बराबर
10 बराबर भी 0 रखेंगे, x माइनस 18 बराबर 0 रखेंगे साथ। ये प्लस का 10 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का 10। इसका मतलब है एक शून्य एक मूल तो हमें मिलेगा माइनस का 10, दूसरा मिलेगा हमारे पास में ये हो जाएगा प्लस का 18, माइनस का हो जाएगा प्लस का। यानी हमें दो होल मिलेंगे, वो कैसे, एक तो माइनस का 10 और एक है प्लस का 18। तो आपको इस प्रकार करना है इसको। नेक्स्ट था जो सप्लीमेंट्री एग्जाम में पिछली बार जो 2022 में हुआ था एग्जाम, उसको पूछा था कि ये दे रखा था हमें कि x प्लस 1 बराबर में यहाँ 12 दे रखा था, कहा इसको सरल कीजिए आप और मूल ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ कोई चीज नहीं गुणा है, तो x को x से गुणा करोगे x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर x को 1 से गुणा करोगे 1x हो जाएगा। ये प्लस का 12 बाहर है, अंदर जब आएगा प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब मुझे ये बताओ ऐसी कौन सी संख्या जिसको गुणा करने पर माइनस का 12 होता हो और घटाने जोड़ने पर 1 मिलता हो? कल ही किया था हमने, वो है 3 और 4। क्या है साथियों? 3 और 4। अब यहाँ प्लस की इसका मतलब है प्लस का 4 रहेगा और छोटी संख्या माइनस है तो माइनस के 3 रहेगा। हम रख देते हैं साथियों x स्क्वायर, यहाँ रखेंगे हम माइनस के 3x और प्लस के रखेंगे 4x। क्यों? क्योंकि 3 और 4 को गुणा करोगे 12 आ जाएगा और 4 में से 3 घटाओगे प्लस का 1 आ जाएगा, पीछे है माइनस के 12। अब यहाँ से देखा जाए तो दोनों में कॉमन x है साथियों, तो यहाँ से x से x कट जाएगा, फिर यहाँ से 3 बच जाएंगे, प्लस का प्लस, यहाँ दोनों में कॉमन 4 है, प्लस 4 से प्लस 4 कैंसिल, फिर प्लस माइनस माइनस और 4 का भाग 12 में आता 3 बार। फिर हम क्या करेंगे, दोनों बॉक्स सेम है उसमें से एक ले लेंगे। यहाँ पर ध्यान देना साथियों, हम चेक एक ही शर्त पर कर सकते हैं हमारा आंसर सही है गलत है। तो आपको जब भी गुणनखंड विधि से आप करो तो ये दोनों बॉक्स आपके सेम होने चाहिए, अन्यथा आपका सवाल गलत है। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 और ये हो जाएगा आपके पास में जो बाहर बचा हुआ है x प्लस 4 और ये जो 0 है वो बराबर कर देंगे, दो पार्ट कर देंगे इसके। तो x माइनस 3 बराबर 0 रखेंगे, x प्लस 4 बराबर 0 रखेंगे। तो ये माइनस वाला जब उधर जाएगा तो ये प्लस का एक मतलब ये एक मूल तो आपका प्लस का 3 हो जाएगा और ये प्लस वाला जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी एक मूल आपको ये मिलेगा प्लस का 3 और माइनस का 4। तो इस प्रकार आपको करने हैं, जब भी ऐसा प्रश्न वापस भी आपसे रिपीट हो सकता है तो आप ये सवाल ये जो प्रश्न दे रहे हैं उसको करने की कोशिश कीजिए। अब हम जान लेते हैं जो इस साल बोर्ड एग्जाम में कैसा पैटर्न है, कैसा पैटर्न का प्रश्न आपसे पूछ सकता है, कौन सा प्रश्न हो सकता है वो आखिरकार हम जान पाएंगे। अब साथियों हमारे पास में जो प्रश्न नंबर 3 है या आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकता है 2 अंक का, तो आप जानने की प्रयास कीजिए यहाँ पर कि हमें ऐसा दे रखा है कि ऐसी दो संख्या हमें याद करनी है जिनको जोड़ने पर यानी योग करने पर उनको प्लस करने पर 27 मिलता हो और उन दोनों संख्याओं को गुणा करने पर 182 आता हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, तो ये हमें मालूम नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे माना जो पहली संख्या बराबर हम लिखेंगे x, क्या लिखेंगे साथियों x। अब आपको मालूम हो गया पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या कौन सी होगी, जो 27 है उसमें से इसको घटा दो तो क्या मिलेगी, दूसरी संख्या मिल जाएगी। इसका मतलब है दूसरी संख्या क्या होगी आपकी 27 माइनस x होगी। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे है कि मान लेते हैं कि पहली संख्या मान लो आपके पास में 7 है, क्या है 7 है, तो दूसरी संख्या कैसे मिलेगी आपको, 27 में से 7 घटाओगे तो दूसरी संख्या क्या मिलेगी 20 मिलेगी ना। वैसे ही है कि मान लेते हैं अभी हमें मालूम नहीं कौन सी है वो संख्या, हमें ज्ञात करनी है वो संख्या। पहली संख्या क्या है x, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या हो जाएगी हमारे पास में 27 माइनस x हो जाएगी। जब हमारे पास में x का मान आएगा साथियों तो हम यहाँ पर रख देंगे तो हमारे पास वो संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी। अब कहा इसने दोनों संख्याओं का योग कितना है 27 है और दोनों क्या है गुणनफल, यानी आप इधर क्या है गुणनफल, यानी दोनों को गुणा करने पर कितना आता हो हमारे पास में 182 आता है। कौन कौन सी संख्या, पहली संख्या इनटू ये दूसरी संख्या है 27 माइनस x और बराबर में हमें कितना प्राप्त होता हो 182। गुणा कर देंगे, इसको इससे गुणा करेंगे आ जाएगा आपके पास में 27x, फिर हो जाएगा माइनस x को x से गुणा कर देंगे क्या बन जाता है स्क्वायर और ये हो जाएगा 182। अब हम क्या करेंगे साथियों, इसको द्विघात समीकरण बनाएंगे। द्विघात समीकरण कैसे बनेगा, देखो 182 प्लस का है इसको प्लस का रहने देंगे, इन दोनों को चेंज करेंगे तो ये क्या होगा, देखो माइनस वाला किसका हो जाएगा इधर जब आएगा, क्योंकि स्क्वायर पहले होता है, क्यों, क्योंकि द्विघात का सूत्र क्या होता है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। इसका मतलब है स्क्वायर पहले होता है फिर x होता है फिर संख्या होती है, तो संख्या की जगह है प्लस की, स्क्वायर ये माइनस का है तो हम क्या करेंगे इसको जब उधर भेजेंगे ना, बोला जाता है उधर भेजने की रखा इधर जाएगा इसको, तो ये माइनस वाला जब आप उधर भेजोगे तो इधर रखेंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का और ये प्लस वाला किसका हो जाएगा
मिलेगा इधर, ठीक है। और ये प्लस का है 27x, है ना, और ये किसका है, ये प्लस का है ना, इसको अंदर ले आओ, ये किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर हो जाएगा। अब यहां से आप सबका चिन्ह चेंज कर दो, क्या कर दो, चिन्ह चेंज कर सकते हो आप, ऐसा भी कर सकते हो। तो ये प्लस, क्योंकि ये माइनस का नहीं है, प्लस का होना चाहिए, तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और प्लस वाली किसकी हो जाएगी, माइनस की, और माइनस वाली किसकी हो जाएगी, प्लस की साथ में। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, यहाँ पर x है ना, ये प्लस का हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो माइनस की वो प्लस की होगी, जो प्लस की होगी किसकी होगी, माइनस की होगी। अब यहाँ से आप इसको गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, आप इसको द्विघात विधि, सिद्धाचार्य विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं, आप चाहो तो इसको पूर्व से भी ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमें विधि नाम नहीं दिया, आप इसी विधि से याद कर, तो सबसे आसान होती है गुणनखंड विधि। तो ऐसी संख्या कौन सी जिसको गुणा करने पर 182 से आता हो, मैं प्लस के और घटाने पर 27 आता हो, वो संख्या है आपकी 13 और 14। क्या है साथियों, 13 और 14। अब दोनों संख्या क्या रहेगी आपकी, माइनस की रहेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ 13 और 14 दोनों को जोड़ने पर 27 आता है, क्या है, माइनस के आनी चाहिए। तो माइनस का 13 माइनस का 14 कितना है, माइनस का 27। तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर, पहले आप लिख दो 13x माइनस के, फिर माइनस के 14x लिख दो, और प्लस के आपके पास कितने हैं 182 और बराबर 0 है। दोनों में कॉमन क्या है, x है, डबल x स्क्वायर में से x जब आप घटाओगे तो x बचेगा, या भाग लोगे, फिर यहाँ देखो x से x कट जाएगा, यहाँ पर भाग देना चाहिए, माइनस का माइनस, दोनों में कॉमन क्या है 14, 14 माइनस से माइनस कर जाएगा, माइनस 14 से माइनस 14 कैंसिल, x बच जाएगा, माइनस प्लस माइनस और 14 का भाग 182 से दोगे तो 13 बार जाएगा, ठीक है। दोनों बॉक्स में से एक बॉक्स हम प्राप्त करेंगे बाहर, और जो बाहर बचा हुआ उसको अंदर हम लिख देंगे साथ ही, और बराबर में ये जो 0 है वो अपन लिख देंगे। इसके दो पार्ट कर देंगे अपन, तो ये हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0, इसके बराबर में भी लिखेंगे और इसके बराबर में भी हम रखेंगे। तो ये माइनस का है, उधर भेज दो। देखो यहाँ पर हमें ये माइनस का है, उधर भेज दो, किसका हो जाएगा, प्लस का साथ, किसका हो जाएगा, प्लस का 13, और ये भी किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 14, ठीक है। तो इसका मतलब वो संख्या कौन सी है, 13 और 14 है साथ। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहली संख्या आपको क्या प्राप्त हुई है, अब आप मान सकते हो पहली संख्या इसको मान रहे हो आप, अगर पहली संख्या इसको मानते हो आप कि पहली संख्या है, x का मान आप यहाँ रखो, अगर 13 आपस में से घटाते हो तो आपस में मिलेगा, आपको 14 मिल जाएगा। अगर आप पहली संख्या 14 मान रहे हो तो x यहाँ पर रख दो, दूसरी संख्या आपको क्या मिलेगी, 13 मिल जाएगी। इसका मतलब आप पर डिपेंड करता है, पहली संख्या किसी को लिख दो, मान लो ये पहली संख्या है, ये आपकी फर्स्ट संख्या हो जाएगी और ये आपकी सेकंड संख्या हो जाएगी। सेकंड कैसे ज्ञात होगी, क्योंकि जब आप 13 इसमें से घटा दोगे तो सेकंड संख्या आपको मिल जाएगी, कितनी मिलेगी, 14 मिल जाएगी। तो इस प्रकार आपको ये प्रश्न करना है। नेक्स्ट करते हैं कि इस साल बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न और बन सकता है वो कैसा होगा, कौन सा है, वो हम जानने वाले हैं। अब ऐसा तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास में 4th नंबर का प्रश्न, ऐसा प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम में इस साल बन सकता है कि हमें 3 वर्ष, यहाँ देखता है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान क्या है। पूर्व का मतलब होता है साथियों पहले, जब पूर्व या पहले देर का हो तो हमें माइनस करना है, और बाद में या पश्चात में अधिक जब देर का हो तो हमें प्लस करना है। पूर्व, पहले, या फिर हमें ऐसे दे दे कम अंतर, तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्यतिक्रम का मतलब होता है उल्टा करना, यानी अंश को हर बना देना, हर को अंश बना देना, ये उल्टा। अब से 5 वर्ष बाद में पश्चात में आयु के व्यतिक्रम का योग इसने इतना दे दिया है, कहा इसके वर्तमान अनुपात बताइए। तो हम मान लेते हैं, क्या लिखना है कि माना रहमान की आयु हम लिखेंगे x वर्ष साथियों। फिर क्या करेंगे, पहली शर्त हमें दी है, फर्स्ट हमने ये कहा इसमें कि 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व का मतलब क्या हो गया, पहले तो हम लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व का मतलब क्या हो गया, x माइनस 3, क्या हो गया साथियों, क्योंकि ये है आपका रहमान क्या है, x है, पूर्व का मतलब क्या हुआ, माइनस के 3 कर देंगे। अब इसने कहा है इसका व्यतिक्रम ज्ञात करना है, तो व्यतिक्रम का मतलब कैसे होगा, हम इसके नीचे क्या करेंगे, 1 लिख देंगे, और इसका व्यतिक्रम क्या करेंगे, ऊपर बढ़ने में 1 चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, x माइनस 3 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, इसमें ये आ जाएगा इसका व्यतिक्रम, ठीक है साथियों। अब हमें ज्ञात करना है सेकंड, क्या है सेकंड चीज नहीं है, हमें 5 वर्ष पश्चात, यानी 5 वर्ष पश्चात की स्थिति का व्यतिक्रम क्या होगा। तो ध्यान दें साथियों यहाँ से कि पहले 5 वर्ष पश्चात का मतलब होता है
इसका योग और इसका योग तो हम लिखेंगे ये हो गया आपके पास में 1/x माइनस 3। अब योग का मतलब क्या होता है साथियों? प्लस होता है। क्या होता है? प्लस होता है। एक इसका हो जाएगा 1/x प्लस 5 और बराबर में कितना दिया है इसने? 1/3। ये इसने आयु का योग दे रखा है। यहां से हम क्या करेंगे? यहां से अपन इसका लेसे पे लेंगे सर। क्या लेंगे? लेसे पे। या आप इसको तिरछा गुणा भी कर सकते हो। देखो कैसे? ऐसे। यानी इन दोनों का अपन लेसे पे लेंगे तो नीचे क्या बचा है आपके पास में? x माइनस 3 एक तो ये आया है और एक आएगा x प्लस 5। ये आपका लेसे पे आएगा। ठीक है? अब देखो ये वाली चीज इस वाली चीज से कट जाएगी तो ये वाली चीज बचेगी और इससे गुणा हो जाएगी। साइड में क्या आ जाएगा? x प्लस 5 आ जाएगा साथ में। फिर प्लस का प्लस ये बीच में है तो वैसा तो वैसा। फिर x प्लस 5 से x प्लस 5 नीचे वाले कट जाएंगे तो x माइनस 3 x से गुणा होगा तो x माइनस 3 हो जाएगा साथ में। x माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है? अब इधर क्या है? इधर 3 है। अब हम क्या करेंगे? देखो x प्लस का x प्लस का दोनों मिलकर कितने हो गए? 2x हो गए साथ में। प्लस के 5 में से माइनस के 3 जब घटाओगे तो प्लस के 2 बचेंगे। नीचे क्या करेंगे? यहां गुणा का चिन्ह हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। फिर x को प्लस के 5 से करोगे तो 5x हो जाएगा। अब करेंगे माइनस 3 से। माइनस 3 को x से करेंगे माइनस के 3x हो जाएंगे। फिर माइनस प्लस माइनस और 3 को 5 से करोगे 15 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1/3। तिरछा गुणा कर लेंगे। इस वाले को इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो गया आपके पास में 6x और प्लस के 6 बराबर में इधर इसको इधर रख लो तो ये हो जाएगा आपके पास में x स्क्वायर प्लस के 5x में से 3x आप घटाओगे तो प्लस के 2x बचेंगे मित्रों। फिर यहाँ है 15 का 15। इन दोनों चीजों को अपन जो संख्या है इसको उधर भेज देंगे तो दोनों की चीज चेंज हो जाएगी। प्लस की माइनस हो जाएगी तो ये x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 15 ऐसे कैसे? प्लस का है उधर जाएगा माइनस के 6x हो गए। फिर उधर प्लस का उधर जाएगा माइनस के 6 बराबर में क्या जाएगा? 0 हो जाएगा। यहां से x स्क्वायर का x स्क्वायर फिर देखो प्लस के 2x और माइनस के 6x घटाओ तो 6x माइनस में से प्लस के 2x गए माइनस के 4x बच जाएंगे। फिर यहां माइनस के 15 और माइनस के 6 मिलाकर कितना हो गया? माइनस के 21 बराबर 0। अब यहां से आप इसको गुणनफल से भी कर सकते हो, आप इसको द्विघात से भी कर सकते हो। तो मैं आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड में हट रहा हूं ताकि अपन इसको आगे इसकी जो उम्र है वो निकाल कर बताएंगे। चलिए सब स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं यहां से थोड़ा हटा रहा हूं तो यहां से अपन इसकी उम्र ज्ञात करेंगे। हम इतनी देर जो सारे सवाल किए थे उसका आंसर गुणनफल विधि से किया था तो मैं आपको अब आगे सीधा आचार्य विधि, इसका नाम है द्विघात विधि, तो आप उससे भी निकाल सकते हो। वो क्या है देखो, सबसे पहले द्विघात विधि यानी क्या है? देखो द्विघात सूत्र द्वारा, क्योंकि इसमें आपसे वो तो पूछा नहीं है कि कौन सी विधि से निकाल रहे हो, तो आपकी मर्जी किसी से भी निकाल सकते हो। तो सूत्र क्या होता है? x बराबर माइनस का b प्लस माइनस फिर यहाँ होता है आपके पास में b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये होता है द्विघात सूत्र। ठीक है? अब यहाँ से abc क्या निकाला? यहाँ से देखा जाए a का मान x स्क्वायर के पास कोई नहीं, 1 हो जाएगा। b का मान माइनस 4 हो जाएगा। c का मान क्या हो जाएगा? माइनस के 21 हो जाएगा। x का x, b का मान क्या है? माइनस के 4, माइनस प्लस का साथ सूत्र का फिर हो जाएगा माइनस के 4 प्लस माइनस फिर यहाँ से b कितना है? माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस 4 इंटू a का मान 1 इंटू c का मान कितना है? माइनस का 21 हो जाएगा। बटे में कौन है? 2 इंटू a का मान कितना हो जाएगा? 1। फिर यहाँ से देखा जाए तो x बराबर माइनस माइनस प्लस फिर ये आगे प्लस माइनस। जब भी माइनस का स्क्वायर किया जाता है साथियों तो माइनस हट जाता है। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। फिर हो जाएगा देखो 4 का 4 और ये हो जाएगा 4 का 4 और ये हो गया 4 की 8 21 84 बटे में क्या हो जाएगा? देखो 2 1 2 7 3। फिर हम क्या करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे और फिर इसका रूट निकालेंगे साथ एक से के साथ। चलिए साथियों अब आगे बढ़ते हैं। यहां से देखें अपन थोड़ा सा, तो अपन इसको रूट के अंदर जो संख्या देते हैं इसको जोड़ेंगे सबसे पहले। तो यहां तो हो जाएगा अपने पास देखना x बराबर 4 प्लस माइनस ऐसे कैसा और 16 और 84 से मिलाकर कितना हो जाएंगे? 100 बटे में क्या हो जाएगा? 2 1 2। अब हम यहां से 2 इससे करेंगे। एक बार 4 और 100 यार पहले रूट का मान निकालेंगे तो x बराबर 4 प्लस माइनस ये हो जाएगा 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का, तो 10 निकल जाएगा और बटे में हो जाएगा 2। इसका मतलब है 4 और 10 के बीच में एक बार प्लस रखेंगे और एक बार क्या रखेंगे? माइनस। तो यहां से देखिए
4 माइनस 10 बटा 2। यहाँ से हो जाएगा 14, 14 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ से x का मान आएगा 7 वर्ष। कितना आएगा? 7 वर्ष। और यहाँ से जब देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 6 बटे में 2 यानी माइनस के 3 वर्ष। तो याद रखिए साथियों, कभी भी जो उम्र होती है वो माइनस में कभी नहीं होती है, नहीं कोई चाल होती है वो माइनस में नहीं आती है। तो इसकी जो रहमान की जो आयु है, जो रहमान की जो आयु है साथियों, रहमान की आयु जो इसने पूछी है वो कितनी हो जाएगी साथियों? 7 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 7 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि उम्र कभी भी माइनस में नहीं होती है, नहीं कोई चाल होती है वो माइनस में होती है साथियों, हमेशा किस में होती है? प्लस में होती है। तो इस प्रकार आपको ये प्रश्न करना है साथियों। नेक्स्ट चलते हैं, और भी कोई प्रश्न है क्या वो भी हम देख लेते हैं। अब साथियों हमारे पास में 5 नंबर का प्रश्न वो भी हम देख लेते हैं। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% इस साल पूछ सकता है साथियों, क्योंकि बहुत ही छोटा प्रश्न है और इसमें कोई विधि नहीं है, इसने कहा इसके मूल आप ज्ञात कीजिए कैसे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको द्विघात के रूप में जमाएंगे, क्योंकि इसमें कहा x - 1 बटा x बराबर 3 हो, x का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो जब भी नीचे x लिखा हो तो हम क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए सब को किससे गुणा करेंगे? x से गुणा करेंगे, यानी लिखेंगे x से गुणा करने पर, x से गुणा करने पर तो ये हो जाएगा x * x इधर, फिर हो जाएगा 1 * x बटा नीचे x है और इधर क्या हो जाएगा x 3 * x हो जाएगा। तो हो जाएगा x * x क्या हो जाएगा? x², फिर यहाँ से x कट जाएगा, माइनस का 1 बच जाएगा और इधर क्या है? 3x, क्या हो जाएंगे? 3x। अब देखो साथियों ये प्लस का है, अंदर लिया तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा x² माइनस का 1 और ये किसका है? प्लस का, बाहर इसका अंदर हो जाएगा माइनस का, बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब हम इसको क्या करेंगे, जमाएंगे पहले द्विघात के हिसाब से, क्योंकि स्क्वायर पहले होता है, उसके बाद में x होती है संख्या, उसके बाद में संख्या होती है ये बराबर 0, यानी ये बन गया अपना द्विघात। अब हम क्या करेंगे, इसको कोई सी विधि से सरल कर लेंगे, यानी ये देखो यहाँ पर x² 1 माइनस का इसका मतलब है, या आप इसको गुणनफल से नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे कौन सा कैसे गुणनफल में x² आता है बड़ा जोड़ 3 आता है, तो इससे कोई है नहीं, तो उसको किससे करना पड़ेगा? द्विघात से। तो यहाँ से a का मान कितना निकलेगा? 1 निकल जाएगा, b का मान कितना निकलेगा? -3 और c का मान कितना रहेगा? -1। ये हमने निकाल लिया। यहाँ पर हम जाएंगे द्विघात सूत्र द्वारा, द्विघात सूत्र द्वारा या सिद्धाचार्य सूत्र द्वारा भी आप कह सकते हैं। तो x बराबर माइनस का b प्लस माइनस, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर b² - 4ac बटा 2, ये हो जाएगा द्विघात सूत्र। जमा x का x माइनस b का मतलब हो गया, ये हो गया माइनस के 3 और ये जो सूत्र था वो माइनस का कैसा प्लस माइनस, फिर ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा 4 * a का मान कितना है? 1 है और c का मान कितना है? माइनस का 1 है, पॉजिटिव रखेंगे, बटे में क्या है? 2 * a का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर के पास कोई संख्या नहीं है तो हम क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये तो 3 हो गए ये वाले, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर यहाँ से माइनस का स्क्वायर जब किया जाता है माइनस आ जाता है, ये हो गया 9, फिर माइनस और माइनस का हो गया प्लस, 4 × 4 फिर 4 × 4, ये यहाँ पर होगा, नीचे का हो जाएगा 2 × 2, x बराबर हो जाएगा 3 प्लस माइनस, ये हो जाएंगे रूट आपके पास में 13, कितना हो जाएंगे? रूट 13, और रूट 13 का मान आप नहीं निकाल सकते। इसके अपन दो हिस्से कर देंगे, यहाँ से देखना ये हो जाएगा, एक बार दोनों में इसको प्लस लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 13 बटा 2। आगे आप इसको सरल नहीं कर सकते तो एक मूल तो ये हो जाएगा सर, एक हो जाएगा 3 माइनस रूट 13 बटा 2, यानी ये दोनों मूल आप ज्ञात कर लोगे तो एक मूल ये हो जाएगा, एक मूल आपका ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रूट 13 का मान नहीं निकाल सकते आप। तो ये इस प्रकार ये जो प्रश्न है इसके दो मूल हमने निकाल लिए, ये वाले हो जाएंगे। नेक्स्ट एक और देता है हमारे हिसाब के अंदर के एक इसके अंदर देता है कि ये भी आपसे पूछ सकता है, तो यहाँ ध्यान दें, इसके नीचे पहले पिछली बार जो किया था प्रश्न उसमें यहाँ प्लस था रहमान वाले में, इस पर यहाँ क्या है? माइनस है, तो माइनस वाला देख लेते हैं, दोनों का लेसन करेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें माइनस है, तो x + 4 और एक बनेगा x - 7, दोनों के नीचे ये संख्या लेसन भी ये बनेगा, फिर ये वाली संख्या इस वाले से कट जाएगी तो ये वाली संख्या बची इससे गुणा हो जाएगी, तो हो जाएगा x - 7 साथियों। फिर यहाँ से देखो ये पोस्ट बार माइनस है, पोस्ट मानना पड़ेगा, फिर यहाँ से देखा जाए तो ये वाली इससे कट जाएगी, ये वाली इससे गुणा होगी, ये हो जाएगा x + 4 और बराबर में क्या दे देता है? 11/30। अब देखो सरल करो, x - 7 का 7 कैसे कैसा, फिर इसको देखो प्लस है माइनस है, बाहर प्लस होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस है तो माइनस को जो गुणा कर इससे खुलेगा आगे हो जाएगा माइनस का x, लेकिन माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस और ये हो
बटे में देखना, x को x से करो स्क्वायर हो जाएगा, फिर x को -7 से करो माइनस के 7x, फिर प्लस के 4 को x से करो प्लस के 4x, और फिर हो जाएगा ये प्लस माइनस माइनस और 4 7 28, इधर हो जाएगा 11/30। फिर यहां से देखो x और x मिलकर देखो ये किसका है, प्लस का है, ये किसका है, माइनस का, ये कट जाएगा साथ में, ऊपर क्या हो जाएगा माइनस का 7 और माइनस का 4 कितना हो जाएगा माइनस के 11 साथ में, और यहां से देखो तो x² माइनस के 7x में से प्लस के 4x घटाओगे तो ये बचेगी माइनस के 3x और माइनस के 28, बराबर में क्या है 11/30। अब बराबर में कोई चीज और काट सकते हो, तो यहां से देखो एक कम एक ये हो जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा एक आ जाएगा, तो ये गुणा हो जाएगा, किससे गुणा हो जाएगा ऐसे, तो इसको जब 1 से गुणा करोगे इसको भी सीधे ये रहेगी x² माइनस के 3x माइनस के 28, और जब आप माइनस 11 तक काट दिए 11 से 11 तो यहां से 1 बच गया, माइनस 1 को जब 30 से गुणा करोगे तो हो जाएगी माइनस के 30, ये माइनस का अंदर आएगा तो इसका हो जाएगा प्लस का x² माइनस के 3x, ये हो जाएगा माइनस के 28 और ये हो जाएगा प्लस का 30। अब इसको सरल कर देते हैं तो x² माइनस के 3x 23 में से 28 ये प्लस के क्या बचेंगे 2 बराबर का हो जाएगा 0, ये बन गई हमारी द्विघात समीकरण साथ। अब हम इसको आगे सरल कर सकते हैं, आप चाहो तो इसको द्विघात से कर सकते हैं, आप चाहो तो इसको गुणनखंड से कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा साइड में कर रहा हूं, आप इसको इसके शॉट ले सकते हैं, फिर अपन इसका मूल दोनों अपन ज्ञात कर सकते हैं। चलिए सब इसके शॉट ले लिया होगा, तो मैं यहां से थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं 18 यहां से, तो अपन उसके मूल चेक कर लेते हैं, उसके मूल आखिरकार कैसे होंगे क्या होंगे, यानी उसके मूल कैसे आएंगे वो अपन देख लेते हैं। तो यहां से देखो साथ ही यहां से कि a का मान क्या होगा, यहां से a हो जाएगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर के पास कोई नहीं है, b का मान क्या हो जाएगा, b का मान हो जाएगा माइनस के 3, और c का मान जो होगा वो हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है सर। अब आप इसको गुणनखंड से भी कर सकते थे, क्योंकि x² इसको हो सके इसको गुणा करने पर आता हो 2x² और घटाने करने पर आता हो माइनस के 3x, तो x से और 2x होता है साथ में, तो आप इसको कर सकते हैं, द्विघात से कर देते हैं। तो यहां से देखना ये आप द्विघात से तो मैं बता दिया, एक बार गुणनखंड से कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। x बराबर ये हो जाएगा माइनस का b प्लस माइनस, फिर ये हो जाएगा b² माइनस 4ac बटा 2, कोई सी विधि से आप कर सकते हो। तो x बराबर माइनस का b कितना है माइनस का 3 है कांस्टेंट में प्लस माइनस, फिर ये हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर, फिर माइनस 4 इनटू a का मान 1 इनटू c का मान कितना है 2 है, तो यहां से निकलेगा तुम्हारा 2 इनटू 1, फिर हो जाएगा x बराबर माइनस माइनस कट जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस ऐसे कैसा, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 7, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी 4 के 4 दूनी 8, घटे में क्या हो जाएगा 2 1 का 2। यहां से देखना x बराबर 3 प्लस माइनस माइनस, और यहां से बचेगा 1, क्या बचेगा 1/2, यानी रूट 1 का मान क्या होता है साथ में 1 ही होता है, क्योंकि 1 स्क्वायर 1 होता है, तो हो जाएगा 3 प्लस माइनस और यहां से क्या हो जाएगा 1, इसका मान क्या निकलेगा 1 बटे में क्या हो जाएगा 2, एक बार दोनों के बीच में प्लस लिख देते हैं, एक बार दोनों के बीच में क्या लिखेंगे माइनस, तो x बराबर यहां से 3 प्लस 1 लिखेंगे बटे में 2 और एक लिखेंगे x बराबर 3 माइनस 1/2, तो ये हो जाएंगे x बराबर 4/2, यानी x का मान कितना आएगा प्लस के 2, यानी एक मूल तो प्लस के 2 आएगा आपका, और एक ये हो जाएगा 2/2, यानी एक मान आपका जो मूल आएगा वो आएगा 1, क्या आएगा प्लस का 1 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपके मूल आपने ज्ञात कर लिए हैं, जो आपके इस वाले प्रश्न के जो है वो एक तो प्लस का 2 होगा और एक क्या होगा 1 होगा। तो ये प्रश्न आपसे 100% इस साल पूछ सकते हैं, तो आप इसको थोड़ी सी तैयारी कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, और भी कोई है क्या वो भी हम देखें। अब ऐसा है हमारे पास में 6 नंबर का प्रश्न, ऐसा प्रश्न कि आपसे बोर्ड एग्जाम में 100% पूछ सकता है कि आपको कोई समीकरण दे देगा और कहेगा उसके मूलों की प्रकृति बताओ और उसके मूल अगर अस्तित्व में है तो उन्हें आप ज्ञात कीजिए। तो मैंने जब प्रश्नावली 4 पढ़ाई थी तो उसके अंदर एक डायग्राम बताया था, जब मूल जब d का मान प्लस में आ जाए, जब माइनस में आ जाए या 0 आ जाए तो क्या क्या होता है, मूल अस्तित्व में होते हैं या नहीं होते हैं, तो आप उसको ध्यान रखें। तो यहाँ से ध्यान रखना, तो इसको चेक करते हैं, तो a का मान यहाँ से इसका के पास में 2 है, b का मान हो जाएगा माइनस के 3 और c का मान हो जाएगा 5, क्योंकि स्क्वायर के पास में a होता है, ये b होता है, ये c होता है। सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4s, इसके मूल चेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस 4 इंटू a का मान 2 इंटू 5, यहाँ से हो जाएगा 9 माइनस 4 दूनी 8, ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 8 पंजे 40। यहाँ से देखा जाए तो d का मान क्या है साथ में माइनस के 31, कितने हैं माइनस के 31, तो हम लिखेंगे कि मूल
वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। अगर वो वास्तविक नहीं है तो कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे यानी अवास्तविक होंगे, तो आप उसको ज्ञात नहीं कर सकते। तो मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है तो आप उसके मूल ज्ञात नहीं ज्ञात कर सकते। अगर अस्तित्व है तो आप उसको दिखा सकते हो। तो जब भी डी का मान माइनस में आ जाए तो मूल आप ज्ञात नहीं कर सकते, मूल अवास्तविक होते हैं यानी काल्पनिक होते हैं। इसको चेक करते हैं, स्क्वायर के पास में होता है वो a होता है और ये है आपका b यानी माइनस के 4√3। जब भी रूट की संख्या आती है बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं वो इसको गलत कर देते हैं। c का मान क्या होता है 4 है यहाँ पर, तो यहाँ से d बराबर b² - 4ac ये सूत्र हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -4√3 का हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 × a का मान 3 × c का मान 4। माइनस गायब हो जाएगा, साथ में यहाँ से 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और यहाँ से √3 का कितना हो जाएगा 3 और इधर देखो 4 या 12 12 जो 48। तो यहाँ से भी देखना d का मान 16 तो 48 माइनस 48 यानी d का मान कितना आ रहा है, साथ में 0 आ रहा है। हम लिखेंगे मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है तथा वो कैसे है, बराबर है। क्या है, जब भी d का मान आ जाता है तो मूल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, वास्तविक तो होते नहीं बराबर। अब बराबर जब भी आ जाए तो उसका एक फॉर्मूला है, आप जल्दी निकाल सकते हो। क्या होता है, जब भी मूल बराबर हो, जब भी d का मान 0 आ जाए तो आपको क्या करना है, x बराबर माइनस का b/2a एक ये फॉर्मूला लगाना है और एक सेम यहाँ लिखना है। तो आप क्या करते हो, जो मूल आप द्विघात से निकालोगे वो इससे निकल जाएगा। जब भी मूल बराबर हो तो आपका टाइम बचेगा सर। तो यहाँ से x बराबर माइनस का माइनस b का मान कितना है, ये है आपके पास में माइनस के 4√3 बटावा 2 × a का मान कितना है 3 है। तो x बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4√3 और नीचे कितना हो जाएगा 6। यहाँ से आप काट सकते हो, 2 दूनी 4 2 दिया 6 यानी ये हो जाएगा आपके पास में, यहाँ से देखा जाए तो ये हो रहा है, देखो 2 दूनी 4 2 दिया 6, 2√3 बटावा 3 यहाँ हो जाएगा पहला, ठीक है। और यहाँ से देखा जाए तो x बराबर ये माइनस का b और ये हो जाएगा माइनस के 4√3 बटावा 2 × a का मान कितना है 3 है साथ में यहाँ पर। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस वापस प्लस, ये कट जाएगा 4√3 का 4√3 और यहाँ से देखा जाए तो हमारे पास में ये आ रहा है, देखो अच्छा यहाँ पर एक गलती हुई है साथ में, आप डायरेक्ट काट सकते हो इसको बिना गुणा किए, यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो इसको। देखो यहाँ से 2 है तो ये x बराबर हो गया 4√3 बटा नीचे कितना है 2 × 3 है, तो आप इसको ऐसे काट सकते हो। वो भी बात एक ही पड़ेगी साथ में, यहाँ से देखो ये आप काट रहे हैं यहाँ से तो 2 दूनी 4 तो 2√3 आ रहा है वैसे, तो x बराबर 2√3 बटा 3 रहेगा। और यहाँ से भी देखो ये जब आप काट दोगे यहाँ से 6 करो 6 2 करो, ये हो जाएगा 2 × 3 तो ये हो जाएगा x बराबर, ये यहाँ से कटेगा 2 बार तो 2√3 बटा 3 यानी मूल क्या होंगे बराबर निकलेंगे क्योंकि d का मान क्या है 0। तो ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, और भी कोई प्रश्न है वो भी हम देख लेंगे। अब है हमारे पास में साथियों 8 नंबर का प्रश्न है, हमें एक विधि दे सकता है, वो विधि कौन सी है, पूर्ण वर्ग विधि दे सकता है। तो द्विघात विधि है, सिद्धाचार्य विधि नाम एक ही है। जब इससे देवे तो मैंने आपसे सवाल करा दिया है, सूत्र वो बता दिया, उसके हिसाब से कर लेना। गुणनखंड विधि भी आपको बताई हुई है, अगर उससे देवे तो वो भी कर लेना। लेकिन पूर्ण वर्ग विधि से दे देगा तो ये थोड़ी सी हार्ड होती है, साथ में इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखो यहाँ पर पूर्ण से हमें एक द्विघात देता है 2x² - 7x + 3 बराबर में या 0 है, ठीक है। सबसे पहला काम पूर्ण वर्ग विधि में ये करना है साथियों, जो संख्या पीछे दे दी है चाहे माइनस की हो चाहे प्लस की हो, अगर प्लस की हो तो उधर भेजेंगे माइनस की हो जाएगी, और माइनस की हो तो उधर भेजेंगे किसकी हो जाएगी प्लस की। ये आपको पहला काम करना है। तो देखो यहाँ से 2x² बच जाएगा, यहाँ 7x बच जाएगा, और जब प्लस का 3 उधर जाएगा किसको हो जाएगा माइनस का, पहला काम। दूसरा काम आपको क्या करना है कि x² के पास में जो संख्या होगी उसका सभी संख्याओं में हम क्या देंगे भाग देंगे। क्या देंगे भाग। अब यहाँ पर कोई नहीं हो तो फिर आपको भाग नहीं देना है, आपके पास यहाँ x² के पास में जो भी संख्या होगी उसका सब में क्या देंगे भाग देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2 का भाग देने पर, 2 का भाग देने पर यहाँ लिखेंगे 2x² में भी 2 का भाग देंगे, -7x 7/2 पास में x इसमें भाग देंगे, फिर यहाँ -3/2 में हम क्या देंगे 2 का भाग देंगे। तो यहाँ इसमें इसका भाग जा रहा है x² का, फिर यहाँ से बचा हमारे पास में 7/2, यहाँ इसमें नहीं गया, और ऐसा नहीं जिसमें जा रहा है उसमें देना, 7/2 में नहीं देना, आधा नहीं करना।
का आधा आधा करके वर्ग करने, क्या करेंगे, वर्ग करने पर जो भी संख्या, तो 7/2 का जब भी किसी संख्या का आधा किया जाता है साथियों, तो उसको आप 1/2 से गुणा कर दीजिए। तो 1/2 से गुणा करके तो हो जाएगा 7/4, क्योंकि 7 के साथ 2 दूनी 4। ये हो गया इसका आधा। 7/2 का आधा कितना हो गया, 7/4। अब हम क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 7 49 और 4 4 16, यानी 49/16। एक चीज का ध्यान रखना साथियों, जब किसी भी संख्या का आप आधा करोगे, वो आपका b रहेगा। क्या रहेगा, b। अब ये b क्या होता है अभी मैं बताऊंगा आपका आगे। तो हमने इसके पास जो संख्या थी उसका आपने आधा करके क्या कर दिया, वर्ग। अब ये जो संख्या हमें प्राप्त हुई है उसको इधर इस पक्ष में, बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में, दोनों पक्षों में आपको क्या करना है, जोड़ देना। तो यहाँ लिखेंगे संख्या 49/16 को दोनों पक्षों में जोड़ने पर। ये थोड़ी सी हार्ड है साथियों, लेकिन आप सीख जाओगे तो कोई हार्ड नहीं है। दोनों पक्ष कौन से, एक पक्ष तो ये रहा x² - 7/2 x और एक इधर दे रखा है आपको -3/2। ये दो पक्ष है, इसे जोड़ना है। तो ये हो जाएगा x² - 7/2 x प्लस, यहाँ लिखेंगे 49/16, एक तो इधर जोड़ेंगे, एक इधर लिखेंगे -3/2, एक इधर जोड़ेंगे 49/16। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, देखो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, देखो ये है आपका a² माइनस ये है 2ab, फिर है आपका प्लस b², यानी ये जो रूप है वो ऐसा है, या माइनस है तो ये माइनस है, आपको बस कुछ नहीं देखना, ये देखना है यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, a - b, यानी इसका मतलब हो गया a - b का होल स्क्वायर। यानी ये जो सरल समीकरण है उसमें खोलने पर आइए साथी, तो हमें क्या करना है, इस पूरे को इसमें जमा देना है। अगर यहाँ प्लस और यहाँ प्लस है तो पूरे में प्लस लगेगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको जमा देते, देखो एक कौन होगा, एक कौन होगा, x ही रहेगा, कौन रहेगा, x रहेगा, तो a तो हो गया x। अब ये माइनस का माइनस, और अब मैंने वो कहा था कि b कौन है, b क्या था आपका, b है आपका जो आपने किसी संख्या का आधा किया था 7/4 आपका आधा है, वो क्या हो जाएगा आपका b हो जाएगा, ये हो गया आपका। और ये जो स्क्वायर है वो ये बराबर, यहाँ से बीच में प्लस है, आपको माइनस है, यहाँ देखो दोनों बीच में प्लस लगा दो, दोनों का लेस में लेंगे तो 2 और 16 का लेस कितना आएगा, 16 आएगा। फिर यहाँ देखो 2 का भाग 16 में जाता है, 8 बार 8 को 3 से गुणा करोगे ये हो जाएगा -24 प्लस 16 से 16 कट जाएगा, कितना बचेगा, 50 बचेगा साथ। यहाँ से बचेगा x - 7/4 का ये हो जाएगा स्क्वायर। इधर देखो 49 प्लस में से 24 प्लस के माइनस के घटाओगे तो प्लस के 25 बच जाएंगे, नीचे कितने बचेंगे, 16। फिर आगे हम जब सरल करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो पूरी संख्या में क्या चला जाएगा, स्क्वायर में चला जाएगा, x - 7/2 यहाँ पे बच जाएगा 7/4, तो बचेगा 7/4। और यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो इसका पूरे में चला जाएगा, रूट चला जाएगा, यानी 25/16 ये निकलेगा, तो किससे निकलेगा, प्लस माइनस। अब यहाँ से देखना साथियों, ये हो जाएगा x - 7/4 ऐसा कैसा। फिर यहाँ से देखा जाए तो प्लस माइनस 25 का हो गया 5 और 16 कितना हो जाएगा, 4। अब ये माइनस का है, जब उसको उधर भेजेंगे किसका हो जाएगा, प्लस का, तो इसको उधर आप उधर भी भेज सकते हो, इधर भी रख सकते हो, तो ये 7/4 उधर जाएगा प्लस का, प्लस माइनस, और ये 5/4 ऐसा कैसा। अब क्या करेंगे, एक बार दोनों के बीच में प्लस रखेंगे, एक बार दोनों के बीच में माइनस रखेंगे, तो x बराबर 7/4 प्लस 5/4, एक बार प्लस रखेंगे, एक बार 7/4 माइनस 5/4, यानी एक बार माइनस रखेंगे। तो ये दोनों को लेसे लेंगे, 4 आएगा, 4 से 4 बच जाएगा, 7 बच जाएगा, 4 से 5 बच जाएगा। यहाँ से देखा जाए तो x बराबर इसका लेसे भी कितना आएगा, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ से माइनस का माइनस, फिर ये 4 से 4 कैंसिल, 5 बच जाएगा। तो यहाँ से थोड़ा सा मैं यहाँ ऊपर कर देता हूँ साथ, इसको अगर दिखने लगा तो यहाँ से देखना ऊपर थोड़ा सा, ये 7 और 5 कितने हो जाएंगे, 12/4 x बराबर, और एक इधर देखना x बराबर ये हो जाएगा 7 में से 5 गए 2 बच जाएंगे, नीचे कितना आएगा, 4। तो x का मान देखो यहाँ से 4 या 12 1 मूल तो हमें प्राप्त होगा कौन सा, x बराबर 3, और एक और प्राप्त होगा हमें 2 1 2 2 3 4 1/2, एक मूल हमें प्राप्त होगा 1/2। तो ये है अपनी पूर्णवर्ग विधि। तो इतनी हार्ड नहीं है, यानी थोड़ी सी लंबी जरूर है, बड़ा थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन आपको अगर समझ में नहीं आया है साथियों तो वीडियो को दोबारा देख लें और इसको समझने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि पूर्णवर्ग विधि आपसे इस बात पूछ सकता है साथियों। बाकी द्विघात और सिद्धाचार जो विधि है वो एक ही है, वो आपको ध्यान में रखनी है, और गुणनखंड विधि
नेक्स्ट चलते हैं, और भी कोई प्रश्न है वो भी हम देख लेते हैं। तो ये थे आज के कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न जो इस बार बोर्ड एग्जाम में आपसे 100% पूछ सकता है। हमने 8 प्रश्न आपको करा दिए हैं साथियों। अगर अच्छे लगे हो साथियों तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, क्योंकि उन सभी तक आप इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। अब आप कल करने वाले हैं जो हमारी प्रश्नावली 5 है, उसमें से भी अगर 2 नंबर का प्रश्न पूछेगा तो हम उसमें से भी करेंगे साथियों, या फिर अपन 6 में से करेंगे। तो आज के 8 प्रश्न है जो बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न थे, इसमें 2 पिछली बार बोर्ड एग्जाम में पूछ सके हैं, बाकी ये जो 6 प्रश्न है वो इनमें से आपके बोर्ड एग्जाम इस बार बन जाएगा। तो ये सारे आप कर लीजिए साथियों, तीनों विधियां आपको आनी चाहिए। उसके अलावा जो मैंने कराया है वो आपको आना चाहिए। इसके अलावा इस जो आपने प्रश्नावली है 4 जब मैंने 1-1 नंबर के प्रश्न कराए थे उसमें एक सारणी बताई थी आपको कि जो मूल जब डी का मान, डी का कहते हैं विविक्तिकर यानी विवेचक बोलते हैं उसको अपन, तो उसका मान जब आपके पास में माइनस में आ जाता है तो मूल अस्तित्व में नहीं होते हैं, अवास्तविक होते हैं यानी वो काल्पनिक हो जाते हैं। और जब डी का मान जब प्लस में यानी 0 आ जाए तो मूल बराबर होते हैं और मूल वास्तविक होते हैं। और जब डी का मान प्लस में आ जाता है तो मूल वास्तविक तो होते हैं लेकिन वो क्या होते हैं, अलग अलग निकलते हैं। उसको आप तीनों विधियों से निकाल सकते हो, लेकिन उसमें भी मैंने बताया था वर्ग वाली संख्या को किससे निकालते हो, और जो सिंगल संख्या आती है जैसे 2 आ गया 3 आ गया, इनको किससे निकालते हो वो सब मैंने बता रखा है। तो आप इसको देखने का प्रयत्न कीजिए। नेक्स्ट अब हम करेंगे कल जो हमारी प्रश्नावली उसमें से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी साथियों। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही धमाकेदार प्रश्नों के साथ। आज के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच साथियों, धन्यवाद साथियों।